नमस्कार। प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क प्रस्तुत कर रहे हैं आज की रात्रि बुलेटिन। देखते हैं बुलेटिन की सुर्खियां। एक मंदिर, एक कुआं और एक सुनसान भूमि, कहा मोहन राव भागवत ने। काठीगोड़ा के दो युवकों की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत, बेटा घायल। कांग्रेस भ्रष्टाचार की प्रतीक, भाजपा को मिलेगा अभूतपूर्व समर्थन, दिलीप सैकिया। अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। एक मंदिर, एक कुआं और एक सुनसान भूमि, मोहन राव भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक मंदिर, एक कुआं और एक सुनसान भूमि के आदर्शों को अपनाकर सामाजिक सद्भाव के लिए प्रयास करने का आह्वान किया है। संघ प्रमुख अलीगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर है। मोहन राव भागवत जी ने एचबी इंटर कॉलेज और शासनी गेट इलाके में पंचन नगरी पार्क में आयोजित 2 शाखाओं में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए हिंदू समाज के सदस्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया है, जिसे केवल समरसता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। आरएसएस सूत्रों के अनुसार भागवत ने हिंदू समाज की आधारशिला के रूप में संस्कार के महत्व को रेखांकित किया और सदस्यों से परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित समाज बनाने का आग्रह किया। उन्होंने आरएसएस सदस्यों से समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने और उन्हें अपने घरों में आमंत्रित करने की वकालत की, ताकि जमीनी स्तर पर सद्भाव और एकता का संदेश फैलाया जा सके। भागवत ने कहा कि पारिवारिक सामाजिक मूलभूत इकाई है जो संस्कार से प्राप्त मजबूत पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने राष्ट्रवाद और सामाजिक एकता की नींव को मजबूत करने के लिए त्योहारों के सामूहिक उत्सव को प्रोत्साहित किया। 17 अप्रैल से शुरू हुए अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान आरएसएस प्रमुख ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के आरएसएस प्रचारकों से प्रतिदिन मिल रहे हैं और उनके साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। काठीगोड़ा के 2 युवकों की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत, बेटा घायल। काठीगोड़ा क्षेत्र में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसा लालतीन थाना अंतर्गत हाथीखाली इलाके में हुआ, जब वे होजाई से राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते पर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान काठीगोड़ा तृतीय खंड निवासी नवाज अहमद चौधरी उर्फ बापन और कातिरायल निवासी वाहन चालक अमल कुमार दत्ता उर्फ शंकु के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बापन चौधरी अपने बेटे तौसीफ जमान चौधरी को होजाई के अजमल सुपर फोर्ट स्कूल से घर लाने के लिए बलेरो से गए थे। लौटते समय यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बापन चौधरी का बेटा तौसीफ जमान चौधरी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हृदय विदारक हादसे ने काठीगोड़ा और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। स्थानीय लोग मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की प्रतीक, भाजपा को मिलेगा अभूतपूर्व समर्थन, दिलीप सैकिया ने कहा। असम भाजपा के अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उनका शासन भ्रष्टाचार का पर्याय था, जबकि भाजपा ने पंचायतों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सशक्त किया है। सिलचर में आयोजित प्रेस वार्ता में सैकिया ने दावा किया कि भाजपा गठबंधन पंचायत चुनाव से पहले ही कई सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज करा चुका है। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायतों की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के नेतृत्व में गांवों का समग्र विकास हो रहा है। पिछड़े क्षेत्रों को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया और योजनाओं में घोटाले किए। भाजपा सरकार में 20 लाख से अधिक गरीबों को पीएम आवास का लाभ मिला है, जबकि कांग्रेस के वक्त केवल लेन देन होता था। बराक घाटी, श्रीभूमि और हाइलाकांदी जैसे क्षेत्रों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार निर्विरोध विजयी हुए हैं। सैकिया ने विश्वास प्रकट किया कि राज्य की सभी 49 जिला परिषदों पर भाजपा का कब्जा होगा। वक्फ अधिनियम पर सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है।
भारत में सभी सुरक्षित है। इस अवसर पर मंत्री कौशिक राय, पूर्व सांसद डॉक्टर राजदीप राय, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपम शाह और प्रदेश सचिव करणाल पुरकाइश भी मौजूद थे। नेतृत्व सम्भव होइसे 50 लाख करोड़ रुपीस 50 लाख कोटी टकातকৈ बेছি टका डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफाৰৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে বা ভাৰতবৰ্ষৰ দুখীয়া ৰাইজে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পিএম কিষাণৰ জৰিয়তে হওক, সেয়া আয়ুষ্মান ভাৰতৰ জৰিয়তে হওক বা অন্য আঁচনিৰ জৰিয়তে হওক, গতিকে এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গোটেই দেশখনৰ ৰাজ্যখনৰ চিন্তা কৰিছে আৰু কিছু চিন্তা কৰিছে। বৰাক ভেলীত আমি এটা শুনি আছিলোঁ শব্দ মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট হ'ব, এতিয়া মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট শব্দ এটা শুনি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াতো মিনি শব্দটোও কাটি দিলে, এতিয়া ডাইৰেক্ট ছেক্ৰেটেৰিয়েট, বৰাক ভেলী ছেক্ৰেটেৰিয়েট। গতিকে বৰাকৰ কাম 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰ তিনিওখন জিলাৰ ৰাইজৰ বাবে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা আমাৰ সাধন হিচাপে মানে এইটো অনাগত দিনত আমি আমাৰ সুবিধা হিচাপে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। এইটো এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। মেডিকেল কলেজ, শিলচৰ মেডিকেল কলেজ বহুত আগৰে পৰা আছে, এতিয়া শ্ৰীভূমিত মেডিকেল কলেজ বনাই আছে, কৰিমগঞ্জত হাইলাকান্দিতো মেডিকেল কলেজ এখন বনোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা চলিছে, গতিকে হয়তো সোনকালে সেইখনৰো এটা ফিচাৰ বাজেটত আহিব। গতিকে এই ধৰণে প্ৰতিখন জিলাত একোখন হস্পিটেল স্থাপন, যিটো মোদী ডাঙৰীয়াই ভাবি আছে, কৰি আছে। একেদৰে অসমতো 8খন 6খন মেডিকেলৰ পৰা আহি এতিয়া 17খন মেডিকেল কলেজ, 18খন মেডিকেল কলেজ। মই নিজে দৰং ওদালগুৰিৰ সাংসদ, গতিকে আজি যোৱা বাজেটত দৰঙত প্ৰথমবাৰ স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ দৰঙে মেডিকেল কলেজ পাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অহা 8 ছেপ্টেম্বৰত দৰং মেডিকেল কলেজৰ শিলান্যাস কৰিব। গতিকে গোটেই অসমখনৰ প্ৰতিচ্ছবিখন সলনি হৈছে। এডভান্টেজ আছাম 2.05 লাখ কৰোড় ৰুপিজ, 5 লাখ কোটি টকাতকৈও বেছি কোটি টকা ইয়াত ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে MOU মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে আৰু এই বছৰৰ ভিতৰতে 1 লাখ কোটি টকাতকৈও অধিক কোটি টকা যাতে একেবাৰে লেণ্ডিং হয়, গ্ৰাছৰুটত যাতে সেই খৰচ কৰিব পাৰে, পৰিৱেশ আহে, তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চিন্তা কৰিছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বৰাক ভেলীৰ কাৰণে কেৱল हॉस्पिटल केवल असम मिजोरम सीमा पर उपेक्षा और हाहाकार, धोलाई क्षेत्र के करकट गांव की बदहाली। सिलचर के वर्तमान सांसद और 2 बार के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य तथा क्षेत्रीय विधायक निहार कांति दास के निर्वाचन क्षेत्र धोलाई का एक बड़ा हिस्सा भागा शेर खान रोड से सटे सीमावर्ती करकट गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इस गांव में सैकड़ों परिवार पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। गांव को जोड़ने वाला 3 किलोमीटर लंबा मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह जर्जर है। आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और थोड़ी सी बारिश होते ही संपर्क पूरी तरह कट जाता है। राज्य सरकार एक और जहाँ शिक्षा व्यवस्था की सफलता के गीत गा रही है, वहीं इस गांव के बच्चों को पास के मिजोरम राज्य में पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके अपने गांव में विद्यालय की व्यवस्था नहीं है। सरकारी आवास योजनाएं और विकास परियोजनाएं भी यहाँ के लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। करकट गांव के निवासी खुद को पूरी तरह उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार से मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या सीमावर्ती इलाकों की ये आवाज कभी सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी? আমরা এটা কয়েক বছর থেকে খালি দিতা দিতা কই আমরা রে এটা ফাইবও টানা আছে, ফাইবও টানছেন, কিন্তু একবারও আমরা জল পাইছি না। জলের ব্যাপারে আমরা কাছ থেকে পয়সাও নিছেন, যে কানেকশন দেওয়ার লাগে কিছুটা পয়সাও নিছেন, পয়সাও নিয়ে তবুও আমরা জল পাইছি না, এখনো আমরা জল নাই। আর রাস্তার তো কন্ডিশন আপনারা আইসেন, আমরা দেখরা রাস্তার কন্ডিশন, আমরা রাস্তার লাগি তো বেশি কষ্ট। আপনার বারিশ হওয়ার পরে তো আমরা সাইকেল পর্যন্ত আমরা চলাচল বন্ধ, সাইকেল পর্যন্ত আমরা চালাইতে পারি না। বাচ্চারা তো স্কুলে এটা তো আর সমস্যা, এটা প্রচুর, এটা রাস্তাঘাট তো আর নাইও। আপনারা দেখরা তো বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার লাগে বেশ কষ্টকর, আটিয়া বাচ্চারা যাইতে লাগে,
আমরা কোনো সময় হাত ধরে ধরে বাচ্চা ধরে নিয়ে স্কুলে দিতে লাগে। আর আমরা এই অত অঞ্চলের মানে জামালপুর পুলিশরা তবে এক ধরনের আছে, আমরা কর্কটের বাচ্চা সারা আমি জুরাম পড়ানি, আমরা কর্কটের যে বাচ্চারা আছেন তা সারা হইলো না না এদিকে নেওয়া যায় না, এর কারণে আমরা বাধ্য হয়ে আমার মিজোরামে পড়াইতে লাগছে। আর আসাম থেকে আমরা মিজোরাম পড়াইয়ার দিন আমরা কতটুকু কষ্ট, কারণ অন্য স্টেট আপনারা জানবা, নিজের স্টেটও যদি পড়াইতে যতটুকু হেল্প হইব যতটুকু সাহায্য হইব এটা কিন্তু বাইরা স্টেটও পড়াইতে আমরা অতটুকু হইব নি। আমরা বেজান কষ্ট করি, বেজান কষ্ট আমরা আছে, বর্তমানে কষ্ট আছে, বাচ্চাদের বহুত কষ্ট করি আমরা পড়াই। আর चुनावी प्रतिद्वंदी पर हमला, थाने में मामला दर्ज। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे धुलाई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में नरसिंहपुर साउथ ग्राम पंचायत के 3 नंबर वार्ड में एक उम्मीदवार पर हमले की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित उम्मीदवार ने इस संबंध में धुलाई पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 3 से उम्मीदवार बुरहानुद्दीन मजूमदार जब अपने गांव के एक निर्धारित क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे तभी स्थानीय 2 असामाजिक तत्व नजीर अहमद लश्कर और कबीर अहमद चौधरी ने उन पर हमला कर दिया। पहले उन्होंने प्रचार करने से रोका और फिर बुरी तरह से मारपीट की। घटना के बाद बुरहानुद्दीन ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक गंभीर हस्तक्षेप बताया है और जिला तथा पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। बुरहानुद्दीन ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन कुछ तत्व इसे बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं जो निंदनीय है। प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाए। পাইছে আসানি পরে আমার জিজ্ঞাসা করছে যে ওইদিকে যেতে পারতে না, এদিকে বুট পয়সা চালাইতে পারতে না। তখন আমি তারা কইছি যে এটা তো আমার গণতান্ত্রিক অধিকার, এটা বুটের প্রার্থী হয়েছি, আমি যেতাম বুট প্রচার করতাম, এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। তখন আমার ওটা কইছে যেতে পারতে না। তখন আমি তার জোর করে আমি আমার ওই গ্রামেরই ওই রাস্তার দিকে আমি গেছি। কিছু সময় পর তার সহযোগী, নাম হইল প্রাক্তন মেম্বার কবির আহমেদ চৌধুরী আর ডাকনাম কবির, বাবা রবিজুল ইসলাম চৌধুরী, তে এ আমারে ফোন করছে। ফোন করার পর অসত্য ফোনের মাঝে অসত্য কথা গালিগালাজ করছে। গালিগালাজ করার পর হে কবির আহমদ চৌধুরী আর নাজু, আমি একটা বাড়িতে বহাত আসলাম, ওইখান থেকে আমারে গলা ধাক্কা দিয়ে মারপিট করিয়া, গলা ধাক্কা দিয়েছে, এরপর মারপিট করিয়া আমার এখানে বাইরে করছে। কিছু দূর হওয়ার পর তারা আবার ডান্ডা দা দু লইয়া আমারে হামলা করছে। ঘটনা হওয়ার পর আমি থানাতে গেছি, যাওয়ার পর আমার মেডিকেল হয়েছে। আজকে ওইটার 11টার সময় আমি একটা মামলা দায়ের করছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে না। আমি ধলাই থানার ওসি স্যার, কাছাড়ের পুলিশ সুপার এবং জেলা শাসকের অনুরোধ এইসব গুন্ডাদের উপর কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হোক। এদের উপর অনেক মামলা মোকদ্দমা আছে, মারপিট, ভোট কেন্দ্রে মারপিট, ভোট করা, এরপর হুমকি দুমকি দেওয়া, গরিব মানুষের অত্যাচার করা, লুণ্ঠন করা। এদের কোনো একটা যদি কাজ হইয়া থাকে, সমাজ রাস্তাঘাটের বা কোনো সামাজিক কোনো কাজ হইয়া থাকে, তার উপরে দাদাগিরি করিয়া তাইটাকে কালেকশন করে। অন্য কেউ প্রতিবাদ করলে তারা ওইটার প্রতিবাদ করে তার ঘরে গিয়ে রাত্রে গিয়ে হামলা চালায়। যেসব এলাকাতে আমি যাওয়াত আসলাম, ওই এলাকাতে যারা মানুষ গরিব মানুষ আছে তার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। কেউ যে আওয়াজ উঠায় তার উপরে হামলা চালায়। প্রশাসন নাই, যে অবস্থা লাগছে। আমি তো এখন থানাত গেছি, কেস দিছি, মামলা দিছি, মোকদ্দমা করছি, যাই হোক, তো কেউ এখন মধ্যে অ্যাকশন লওয়া হয়েছে না। ব্যবস্থায় মানে যে বোঝা যায় এখানে কোনো আইন কানুন কিছু নাই। আমি ওইটা আপিল করি আর এসপি মহোদয়, জেলা শাসক, ইলেকশন কমিশন এবং ধলাই থানা ওসি স্যারের অনুরোধ এটা যে আপনারা ওদের উপর কঠিন শাস্তি দিন, ওইটা কামনা করি আমি। मणिपुर के जिरीबाम जिले में असम राइफल्स ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। जिरीबाम जिले के चौधरी खाल गांव में 21 अप्रैल को असम राइफल्स द्वारा 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य परामर्श, आवश्यक दवाइयां और स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी जानकारी प्रदान की। शिविर का लाभ निंग सिंह खुल और आसपास के गांवों के कुल 78 लोगों ने उठाया, जिनमें 43 पुरुष, 26 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल थे। चिकित्सा सेवाएं सीधे गांव तक पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने असम राइफल्स का आभार प्रकट किया और लोग उनकी इस मानवीय पहल की सराहना की। इस आयोजन ने न केवल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई, बल्कि उपस्थित ग्रामीणों के बीच आपसी एकता और विश्वास की भावना को भी प्रबल किया। असम राइफल्स पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस प्रकार के सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से जन कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य में हैलाकांदी में भाषाई अल्पसंख्यक विकास परिषद की प्रतियोगिता। असम सरकार के भाषाई अल्पसंख्यक विकास परिषद के तत्वाधान में हैलाकांदी केंद्र में रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित रविंद्र संगीत और नृत्य प्रतियोगिता शुक्रवार को उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। यह प्रतियोगिता टाउन हॉल इंद्र कुमारी उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय और महिला कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 400 प्रतियोगियों ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष सुशांत मोहन चट्टोपाध्याय की उपस्थिति में टाउन हॉल में दीप प्रज्वलन के साथ दिन भर चलने वाली प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। निर्णायक मंडल में सुरजीत देव, सोनाली सरकार, असीम कुमार दे और कुंतला नाथ शामिल थे। प्रत्येक वर्ग के 3 समूहों से कुल 18 विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया। ये प्रतिभागी 10 मई को गुवाहाटी के शंकरदेव कला क्षेत्र में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला समिति की ओर से सभी विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। असम भाषाई और अल्पसंख्यक विकास परिषद के अध्यक्ष शिलादित्य देव ने प्रतियोगियों को बधाई दी और आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। कटली छोड़ा बाग छोड़ा जिला परिषद सीट पर पंपा दास का तूफानी प्रचार, जनता से मिल रहा भरपूर समर्थन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी पंपा दास ने कटली छोड़ा बाग छोड़ा जिला परिषद सीट पर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। हाल ही में उन्होंने कई ग्राम पंचायतों में बूथ स्तर पर जनसंपर्क और बैठकों का आयोजन किया। भाजपा मंडल प्रभारी संजीत घोष ने बताया कि पंपा दास को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और उनकी जीत तय मानी जा रही है। पंपा दास ने कहा कि जीत के बाद क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल, सड़क और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को प्राथमिकता देंगी। नमस्कार दीदी, আপনি মহিলা মোর্চার মন্ডলের সভানেত্রী, তো আপনার শুভ নাম? আমার নাম অনুরাধা গোস্বামী, আমি মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট। আর বিগত বছর কত বছর থেকে আমরা পিছিয়ে পড়ে আছি, কারণ আমরা জানি আমরা জিততে পারিনি বা কোনো অতদিন আমরা অত বছর থেকে কোনো কাজকর্ম কিচ্ছু আমরা দেখিনি। আশা করি এবার আমাদের খুশির কথা যে পম্পা দাস দিয়ে দাঁড়াইছে জেডপিসিতে, সুন্দরভাবে কাজ হবে। আমরা সবাই এখন মানে খুশি যদি উনি জিতে যান আর সুন্দরভাবে। এখন উনার প্রতিদ্বন্দ্বী আমরা দেখিনি, আর আগেও আমরা অনেক পিছপড়া ছিলাম, অনেক কাজে আমরা অনেক পিছপড়া আছি। আশা করি এইবার আমরা এগুলি সব ধরবো, সব কাজ আমরা করতে পারবো, আমরা আশাবাদী। ধন্যবাদ। हर महीने आएंगे बेरोजगारी के आंकड़े। 15 मई से शुरू होगा केंद्र का नया सिस्टम। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने का निर्णय लिया है। अब तक ये आंकड़े तिमाही आधार पर आते थे। पहली मासिक रिपोर्ट 15 मई को आएगी, जिसमें जनवरी से मार्च तक की जानकारी होगी। नई व्यवस्था में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि रोजगार नीतियों को सटीक बनाने के लिए यह कदम जरूरी था। आज की रात्रि बुलेटिन यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।